नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है राजेश आर्या के इस यूट्यूब चैनल में। आज जो विषय है वो है योग। योग के महत्व को तो दुनिया जानती है और अभी 21 तारीख को 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निकल भी गया है। तो मैं आज आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, एक योग सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ताकि मैं अपने साथियों से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ शुरू कर रहा हूँ, ताकि वो सभी स्वस्थ रह सकें। ताकि कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया पाने के लिए हमें डेली अपने शरीर और मन के लिए एटलीस्ट 15 से 30 मिनट हमें डेली देने चाहिए। तो मैं आज आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो है प्रारंभिक बेसिक्स के बारे में कि योग है क्या। तो दोस्तों, योग की बात करें तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाना ही योग कहलाता है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मित्रों, जैसे कि हमारा मन शांत रहता है, तनाव दूर रहता है, भूख अच्छी लगती है और हमारी पाचन भी अच्छा हो जाता है। वज़न तो नियंत्रण होता ही है। कई सारे हमारे मित्र हैं जो अपना वज़न घटाना चाहते हैं, वो योग अभ्यास के साथ वज़न भी नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। मांसपेशियां हमारी मजबूत होती हैं, जिससे कि हम आने वाली बुढ़ापे के लिए तैयार रहते हैं और बुढ़ापे में जो होने वाले कष्ट हैं उनसे बचा जा सकता है। नर्वस सिस्टम हमारा सुधर जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक अच्छी नींद। जी हाँ दोस्तों, संसार में जितना भी हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो भी संसाधन हम इकट्ठे करते हैं अपनी मेहनत से, अपने बल से, वो शायद एक रात में एक अच्छी नींद, जी हाँ, एक अच्छी नींद के लिए कहते हैं कि 30% CEOs जो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी और सबसे बड़े टॉप अधिकारी होते हैं, वो 30% लोग, ऐसे सर्वे है कि उनके पास साधन और सुविधाएं, अच्छा बेड तो है लेकिन नींद नहीं है। तो एक अच्छी नींद पाने के लिए हमें योग अभ्यास और प्राणायाम जैसे अभ्यास करते रहें अगर हम, तो ये हमें प्राप्त हो सकती है। तो एक अच्छी नींद अगर हमें आएगी तो हमारे आने वाले दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे हमारा तन और मन तंदुरुस्त रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी योग की बात। और अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो योग 4 प्रकार के होते हैं। ये महर्षि पतंजलि के द्वारा समझाए गए 4 योग हैं, जिसके अंदर सबसे प्रथम है राजयोग, इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। दूसरा है कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग और चौथा है ज्ञान योग। सो दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने भक्ति कीजिए और दान कीजिए। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योग और प्राणायाम कीजिए और यदि आप ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो कर्म योग कीजिए। सो दोस्तों, आज हम अष्टांग योग में कुछ योग और प्राणायाम 2 हैं। तो प्राणायाम हम आने वाली सीरीज़ में जानेंगे प्राणायाम के बारे में। आज हम योग के बारे में जानेंगे। और अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। जैसे सबसे प्रथम है यम, यानी कि जो दृढ़ निश्चय, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। सो ये 8 अंग हैं इसके, जिससे कि हम समाधि तक पहुँचते। ध्यान और अंत में है समाधि, तो वहाँ तक पहुँचने से कहते हैं कि अगर हम ये 8 योगों का अनुसरण करेंगे तो ज़िंदगी में कुंडली जागृत भी कर सकते हैं। प्राणायाम की बात करें तो दोस्तों, प्राणायाम 2 अक्षरों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण यानी कि श्वास, जीवन शक्ति, जिसके विस्तार यानी कि इसको लंबा करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने जीवन, जो श्वास है, जीवन शक्ति है, उसका विस्तार करना। सो इसी को प्राणायाम कहते हैं। तो सांसों के द्वारा किया जाने वाला योग को ही प्राणायाम कहते हैं। सो दोस्तों, योग शुरू करने से पहले कुछ नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं योग के। सबसे पहले तो एक निश्चित समय निर्धारित करना है कि हम सुबह करना चाहते हैं या शाम के। और जब भी योग करें खाली पेट ही करें, यानी कि
सुबह अगर हम करेंगे तो रात के अगर हमने खाना खाया तो 7 से 8 घंटे का समय मिल ही जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप योग करें तो कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए योग और खाने के बीच में। सही स्थान का चुनाव करें, यम जैसे कि बताया था नियम का पालन करें। कपड़ों का चुनाव भी कर सकते हैं जिसमें कि हमें लूज़ या ऐसे लचीले कपड़े हों, जीन्स या टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और इसे हमें शांत मन से करना चाहिए। और महिलाओं के लिए विशेषकर गर्भावस्था में और मासिक धर्म के दौरान योग नहीं करना चाहिए। संयम बरतें और श्वास का ख्याल रखें, यानी कि योग करते समय हमेशा सांस लेते रहें, क्योंकि ये सांस अगर हम योग के साथ साथ सांसों का ख्याल रखेंगे तो हमारे को जो लाभ हम योग से प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी हमें प्राप्त होंगे। कहते हैं कि योग में जो भी व्यायाम करते हैं तो ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ खड़े होना या ऊपर स्ट्रेचिंग वाले योग में सांस लेनी है। और जब भी हम झुकते हैं योग करते वक्त तो सांस छोड़ते हुए करना है। सो सांसों का विशेष ध्यान रखना है। बीमारी, अगर कोई बीमार है, कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसको भी योग नहीं करना चाहिए। उसे डॉक्टर की परामर्श में ही बीमार व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग के बाद दोस्तों थोड़ा सा यदि विश्राम कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, तो विश्राम भी करना चाहिए। और यदि मैं आयु की बात करूं तो 3 साल से ऊपर कोई भी इस योग को कर सकता है। कुछ कठिन आसन होते हैं योग में जो कि हमें योगाचार के निरीक्षण में ही करने चाहिए दोस्तों। और अंत में कि स्माइल, यस, आप मुस्कुराते हुए और स्ट्रेस फ्री, एकदम तनाव मुक्त होकर हमको योग अभ्यास करना चाहिए। तो मेरी तो यही सलाह है कि जब भी आप योग करें, एक तो सांस का और दूसरा स्माइल का, इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो दोस्तों, और अंत में आप योग करने से पहले अगर हो पाए तो 3 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। सो वो इस तरीके से हो सकता है, गहरी सांस भरते हुए और सांस छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करना। ओम। तो जो ओम बनाते हैं तो जो होठों का ओ बनाना है, यानी गोलाकार बनाना है ओम। और अंत में जब ओम के अंत तक जब पहुंचते हैं तो अपने होठ बंद कर लेना और इसका कंपन हमारे चेहरे पर महसूस करना है, ओम, इस तरीके से। सो 3 बार ओम उच्चारण से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो चाहें सो इसको हम गायत्री मंत्र भी शुरू में उद्घोष यानी बोल सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। सो इसी के साथ अब हम लोग अपने अगले योग के अभ्यास की सीरीज़ में प्रवेश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन योगासन के नियमों का पालन कीजिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगली आने वाली सीरीज़ में अपना योग अभ्यास करेंगे। सो ये तो थे जो बेसिक्स ऑफ योगा जो हमें ध्यान रखना है अपने सारी सीरीज़ में, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा, चाहे वो योग हो चाहे वो प्राणायाम हो। सो इसी के साथ राजेश आर्या को इस वीडियो के लिए अनुमति दीजिए। दोबारा हम मिलेंगे हम अगले सीरीज़ में जहां हम अब योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सो यदि आपको मेरी ये सलाहें अच्छी लगी हों तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आप मुझसे फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।